ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के, जो कि जुलाई 2026 का है। और इसके माध्यम से इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है, उनके लिए ये जुलाई 2026 उनकी लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है। क्या आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स और मिलेंगे? आप अपनी लव लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, या ठीक इसके विपरीत आपकी लव लाइफ जो कि आप एंजॉय कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, चाहे वो आप दोनों के बीच में हो या आप दोनों के साथ किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हो। कुछ ऐसा तो कुछ घटित होने नहीं जा रहा है। या फिर आप अगर पहले से ही अपनी लव लाइफ को लेकर के या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के परेशान है जीवन में, तो क्या ये परेशानी के बादल इस जुलाई 2026 में आपके जीवन से छटेंगे, हटेंगे, या अभी समस्याएं एग्जिस्ट करेंगी आपकी लाइफ में? तो आज इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं आप तुला लगन राशि के जातकों के साथ। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि जब भी हम लव लाइफ को लेकर के डिस्कशन करते हैं आपके साथ, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे जो सिंगल जातक हैं कि भाई आप सिंगल हैं तो क्या डबल होने की कोई संभावना बनेगी इस जुलाई 2026 में, या भी आपको वेट करने की आवश्यकता है? क्या अभी आपसे ग्रह जो हैं, प्लेनेट्स जो हैं, अभी आपको कुछ और अधिक इंतजार कराएंगे, या कराएंगे इस माह कराएंगे, या आने वाले समय तक कराएंगे? कब तक कराएंगे, ये भी बात है। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो आप अपनी इस रिलेशनशिप को कितना और अधिक मजबूत और बेहतर बना पाएंगे, इसको कितना अधिक एंजॉय कर पाएंगे, या फिर अपनी इसी लव लाइफ को लेकर के, इसी रिलेशनशिप को लेकर के आपके लिए टेंशन, तनाव और परेशानियां तो नहीं बढ़ जाएंगी? और नंबर 3 ये कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? और नंबर 4 ये कि अगर आप विवाहित तो हैं तो क्या आपको कहीं से कुछ ऐसा भी एहसास हो रहा है कि आपका भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो सकता है? अगर ऐसी भी संभावना होगी तो ज़रूर बताएंगे। और अगर आप पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चल रहे हैं, तो उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे, या चीज़ें ठंडे बस्ते में ही रहेंगी? एक तो ये होता है कि भाई है, चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे या एंजॉय नहीं कर सके। और एक ये चीज़ होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है लेकिन उसमें भी टेंशन है, तनाव है आप आपस में ही। और एक कई बार ऐसा भी होता है कि वो ख़त्म भी हो जाती हैं चीज़ें। तो कौन सी चीज़ की पॉसिबिलिटी इस महीने ज़्यादा है आपके केस में, इस बात को लेकर के बात करेंगे। नंबर 5 अंत में, कि आप जिस मित्र के साथ आपकी मित्रता है या चल रही थी, उसके साथ अब आपका अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया, और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो मतलब यही होता है कि भाई आपका अब उनके साथ कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं है। बेशक नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ दिन तक तो चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें, पुरानी यादें परेशान करती हैं कि व्यक्ति को, और व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि भाई आखिर जो मेरा पहले उनके साथ था संबंध, क्या वैसा अब नहीं हो सकता दोबारा? क्या मेरा उनके साथ रीयूनियन नहीं हो सकता? क्या मेरे रिलेशनशिप ये रिवाइव नहीं कर सकती दोबारा से? और बहुत इमोशंस जो है उनके ऊपर हावी हो जाते हैं अपने उस मित्र को लेकर के, और वो ये सोचने लगते हैं कि नहीं, किसी भी तरह हो ये मेरी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए, और मैं और मेरा वही पुराना मित्र वापस एक दूसरे के हम क्लोज आए। साथियों, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार सेपरेशन हो जाता है तो जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर ग्रह पॉजिटिव हैं, आपके ग्रह आपको फेवर कर रहे हैं, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। और अगर ग्रह ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कोशिश जितना मर्जी कर लीजिए, सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आज हम यही बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं। तो सिंगल जातकों के लिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, ये महीना, और ये महीना ही क्यों, आने वाले भी कुछ महीने, अभी मैं आगे की भी आपको इंडिकेशन दे देता हूं कि सबसे पहले तो आप तुला लगन राशि के जातकों को, जो सिंगल जातक हैं या जो भी हैं, तुला लगन राशि के कोई भी जातक हैं, आप सिंगल हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर में हैं, जो भी हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक,
सबसे पहले आपको अपनी सोच बहुत पॉजिटिव रखने की आवश्यकता रहेगी साथियों। यहां पर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपकी सोच को कहीं ना कहीं एक तरीके से भ्रमित करने का काम कर रही है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति खराब नहीं होता, व्यक्ति अच्छा होता है, उसकी सोच अच्छी होती है, लेकिन ये जो समय है, ये जो ग्रहों की जो चाल है, ये उस व्यक्ति की सोच को भी बदल देते हैं। आप भी कई बार सुने होंगे कि भाई व्यक्ति तो बड़ा अच्छा था, ये पता नहीं कैसे ऐसा कर दिया उसने, ये कुछ उसने कुछ नहीं किया, ये सब कराने वाले तो ग्रह ही हैं, वही कराते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि देखिए अब बात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लव अफेयर्स की चल रही है, लव लाइफ को लेकर के चल रही है, और आप सिंगल जातकों से भी मैं यही कहूँगा कि देखिए आप जिसको भी चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मित्रता के तौर पर आपने ले लिया कि ठीक है भाई एज ए फ्रेंड मैं जहाँ तक भी इसके साथ जा सकता हूँ जाऊँगा और एंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को, और उसके बाद अगर कुछ आगे चीज़ें नहीं चलती हैं तो ना सही, ये अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ये वाली जो सोच है, ये सोच थोड़े समय के लिए तो आपको एंजॉय दिला सकती है, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ता है कि भाई मैं किसी एक का क्यों नहीं हो सका। और अगर आप एक के भी हैं, इन केस मैं उसकी भी बात कर लेता हूं, तो वहां पर एक के साथ रहने में भी आपकी कुछ समस्याएं पैदा होंगी। यहाँ ऐसी स्थिति है, मैं अब उपाय आपको जरूर दूंगा, यहाँ पर उपाय बनता है आप लोगों के लिए, तुला लगन राशि के जातकों के लिए करना, और श्रद्धा भाव से करिएगा ताकि आपकी बुद्धि ये ग्रह भ्रमित ना कर पाए, आप बिल्कुल सही दिशा में और सही समय पर सही एक्शन लें। उन उपायों से आपको ये फायदा होगा जो कि अभी मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर समझ में आ रही हैं चीज़ें कि ये कहीं ना कहीं आपको दिशाहीन जिसको कहा जाता है, ऐसा करने की ये स्थिति ग्रहों की ओर से बनी हुई है। तो इसका मुझे डर है और यही डर मैं आपसे जाहिर कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले तो अपनी सोच और अपनी बुद्धि पर पूरा पकड़ रखनी है। अपनी सोच को काफ़ी पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा, निगेटिव मत होने दीजिएगा साथियों। निगेटिव सोच कुछ समय के लिए फ़ायदा दे देगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है, ये मान के चलिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता बन रही है या बना रहे हैं, वैसे तो वो मित्र आपके लिए काफ़ी तत्पर रहेगा, यानी कि आपके लिए एक तरीके से वो उसका झुकाव आपकी तरफ को अच्छा रहेगा। लेकिन बस बात वही आ जाती है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बार बार मैं इसी बात पर ही आ रहा हूँ और जोर दे रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, जुलाई के महीने में कर रहे हैं, तो आपको उनसे सावधान रहना है। और अपनी इस मित्रता को, जिसके साथ आपकी मित्रता है, उसको मित्रता को कंटिन्यू रखने के लिए, सही दिशा में चलाने के लिए बहुत कुछ आपको अपने आप को एक तरीके से अनुशासन में रखना होगा, बहुत आवश्यक है आपके लिए। वैसे अगर हम बात करें विवाह की, तो विवाह का योग तो बिल्कुल है ही नहीं आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं लव, जिनका अफेयर चल रहा है या जिनका जो लिव इन रिलेशंस में है। देखिए आपने भी बहुत सुना होगा कि बहुत लोग होता है लिव इन रिलेशंस में लंबे लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन बाद में फिर वो अलग हो जाते हैं। जब उनसे पूछा भी जाता है, बोले हाँ ठीक है अलग हो गए, कोई बात नहीं, उनके लिए कोई मैटर, ये कोई इशू नहीं है, इसको वो कोई गंभीरता से नहीं लेते। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है कि बेशक आप लिव इन रिलेशंस में हैं या बेशक आप लव अफेयर में हैं, तो ये अफेयर तो चलेगा, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। हालात हैं ऐसे, ग्रह ऐसे ही हैं कि वो सारी चीज़ें चलेंगी आपके साथ, आप लिव इन रिलेशन में भी रहेंगे और ऐसी भी स्थिति में रहेंगे कि अगर एक के साथ नहीं है तो दूसरे के साथ भी आपका एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन एक वो चीज़ होती है कि एक पर्टिकुलर किसी के साथ आप अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर वो अटैचमेंट वाली चीज़ को मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि होना चाहिए। जब चीज़ें चल ही रही हैं लाइफ में, वो चीज़ें चल ही रही हैं, चलनी ही हैं, तो थोड़ा कायदे से और किसी सही तरीके से चलें और सही आदमी के साथ चलें, सही व्यक्ति के साथ चलें।
ये चीज़ यहाँ पर तुला लगन राशि के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप चाहे लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे आप लव अफेयर कर रहे हैं, आपको भी अपनी इस रिलेशनशिप को गंभीरता से लेने की आवश्यकता रहेगी। इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखते हुए ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम भी सामने अवश्य आएंगे। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ। और देखिए, एक और भी बात है यहाँ पर, जैसे आपकी रिलेशनशिप, ये मैंने कहा कि वो तो चलनी है, चलती रहेगी। अगर आप इसको चलाना चाहेंगे तो चल रही है, चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मित्र भी बदलना चाहेंगे तो वो भी बदल जाएगा आपका। आज इसके साथ आप अटैच्ड हैं, कल किसी और के साथ चाहेंगे तो वहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने की संकेत है। लेकिन क्या अगर हम इसको गंभीरता से सिंसियरिटी के साथ करें, किसी जैसा कि होना चाहिए, अगर हम उसी हिसाब से चलें तो कुछ बात और होगी, रिजल्ट्स कुछ और होंगे। तो हम उपाय आपको ज़रूर देंगे कि ताकि आप उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को आने वाले समय के लिए एक तरीके से सेटल कर पाएँ अपने उसी मित्र के साथ। भ्रमित ना हो आप। अब आके बात करते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। साथियों, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, इसके लिए देखिए, आपका जो स्पाउस है, जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, आपको उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वैसे सामान्य से मध्यम ये लाइफ चलेगी आपकी मैरिड लाइफ इस महीने, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी के संकेत जरूर हैं आपके अपने लाइफ पार्टनर के। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। इसके बाद आते हैं कि भाई क्या एक्स्ट्रा मैरिटल होने के भी, अफेयर के भी चांसेस बन रहे हैं। साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की बात यह है कि बहुत लोगों की क्या होता है कि मैरिड तो हैं, लेकिन उनका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भी भटकता है। थोड़ा रहते हैं वो, इस उनकी इच्छा रहती है कि भाई इधर उधर भी कहीं, जहाँ पर भी हो ठीक है, होना चाहिए, क्या बुराई है अगर कहीं संबंध बनता है तो, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, ऐसा भी स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ ऐसी भी आपकी सोच बनने की संभावना बन रही है काफ़ी हद तक। शादीशुदा होते हुए भी आप कहीं दूसरी तरफ भी आपका रुख हो सकता है, इस काफ़ी अच्छी संभावना है, ठीक है। लेकिन आपको, अगर आप अपने आप को संभालते हैं, अगर आप अपने आप को संभालते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा हर तरीके से। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे मामलों में व्यक्ति का नियंत्रण अपने ऊपर रह नहीं पाता है, रहता नहीं है। ऐसा हमने देखा है, अनुभव किया है। लेकिन बार बार हम यही चीज़ बोलते हैं कि अपने ऊपर अगर आपका नियंत्रण है तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी बेनिफिशियल है हर तरीके से। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहता हूँ साथियों, देखिए ना कहीं जब ऐसी सोच बन जाती है ना, थोड़ा सा मन भटकता है, इधर उधर भ्रमित होता है, तो उसमें समाज में जो मान सम्मान है उसमें भी कमी आ जाती है। समाज के लोग भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना आवश्यक है हमारे लिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ग्रहों का बहुत, मैंने जैसा कहा कि अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो बहुत स्पष्ट संकेत है, लेकिन वो किस तरीके से है, वो तरीका कुछ और है। और अगर आपकी मित्रता किसी के साथ है तो ये भी मैं बता दूं कि मित्रता के साथ, मित्र के साथ कोई बहुत ज़्यादा, देखिए वाणी का अच्छा प्रयोग करेंगे, वाणी का तो अच्छा प्रयोग कर लेंगे आप, और वाणी का प्रयोग करके आप अपने उस मित्र को कहीं किसी हद तक कन्विंस भी कर सकते हैं, अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है ऑलरेडी तो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप का उसके साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन आप कहीं दूसरी, कहीं तीसरी, कहीं ऐसी भी स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है।
तो फिर ऐसे लोगों का फिर वो अफेयर नहीं कहलाता है, वो तो कुछ और ही चीज़ें हैं। तो ऐसे ही ग्रहों के संकेत हैं, उसी के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में साथ के साथ आपको ये भी आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि भाई आप कृपया ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा है, बेहतर है, और उपाय हम आपको ज़रूर दे रहे हैं, वो आप कीजिएगा श्रद्धा भाव से, और अच्छे परिणाम आपके सामने, बेहतर परिणाम सामने आएंगे। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं, जिसके साथ आपका पहले बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन अब नहीं है, कोई संपर्क भी नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं है। तो ऐसे ही हालातों में जो चीज़ें होती हैं या हो जाती हैं, उसको ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं, आने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा साथियों, आपकी ओर से थोड़ा सा कुछ कमियाँ ज़रूर हैं जो रहेंगी। अपनी कमियों को पहले आप दूर कीजिए। देखिए, यहाँ जो संबंधों में गड़बड़ दिखाई दे रही है, संबंधों में यानी कि आपका जो उस मित्र के साथ, तो सबसे पहले आपको अपने आप को सही करने की आवश्यकता है। अगर आप वाकई ही अपने उस मित्र से रीयूनियन चाहते हैं, उनके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, पहले जैसे ही हालात चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत अधिक सुधारने की आवश्यकता है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट। अगर आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके दिखा दिया, तो यकीन मानिए मित्र आज भी आपका ही है, अंदर से, अपने माइंड से, दिल से, दिमाग से। बस जो आपके अंदर थोड़ी सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर कीजिए। अभी जो ग्रहों के संकेत हैं वो ऐसे ही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मित्र आपका आपसे दूर भाग रहा है या दूर भागेगा। दूर वो सिर्फ है तो इसीलिए है कि आपके अंदर जो कमियां हैं वो आप दूर नहीं कर पा रहे। आप उनको दूर तो कीजिए, आप उनको दूर करके और फिर आप देखिए, उनको अप्रोच कीजिए, उनको इस बात का एहसास दिलाइए कि देखिए अब वो कमियां नहीं हैं जो तुम देखा करते थे या देखा करती थी, उन कमियों को मैं अब दूर कर चुका हूँ। तो मित्र आज भी आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, आज भी वो आने में देर नहीं करेगा आपके पास। अभी हाल फिलहाल ये जुलाई का महीना जो इशारा दे रहा है वो यही दे रहा है। 4 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक का समय आपके पास है। आप अपने आप को सही साबित जितना जल्दी कर देंगे, उतना ही मित्र आपके करीब आपको दिखेगा। ऐसा कुछ संकेत यहाँ ग्रहों की ओर से है। साथियों, अब आते हैं उपायों पर कि वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। तो साथियों, सबसे पहला उपाय, प्रत्येक शनिवार भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाएं और काले तिल 1 चुटकी वहां पर चढ़ा दें। 1 चुटकी काले तिल भी जरूर चढ़ाएं, और नियम से पक्षियों को बाजरा खिलाएं। प्रातःकाल बाजरा खिलाएं पक्षियों को, उठ करके प्रातःकाल। ये जो उपाय आप करेंगे, इन उपायों को करने से आपकी जो सोच है, जो भी आपकी नेगेटिव सोच है, वो पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट होगी, और आप अपने आप को आसानी से अच्छी सोच का व्यक्ति साबित कर सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल आएंगे। बेहतर परिणामों का आपको प्राप्ति होगा। ये उपाय करिएगा प्रत्येक शनिवार, जो हमने वो बताया है। और अगर और कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा भी करिए। हनुमान जी की पूजा करेंगे संध्या के समय, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तो आपके लाइफ पार्टनर का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। और लाइफ पार्टनर भी अगर करे, चाहे बेशक वो फीमेल है, घर में बैठ करके संध्या के समय आफ्टर सनसेट, तो ये चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए जो उपाय मैंने दिए हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि तुला लगन राशि के जातकों के जीवन में भी सब कुछ बहुत अच्छा रहे, तो साथियों, अब मैं आशा करता हूं कि ये जो चर्चा आपके साथ हमने की है, बहुत दिल से की है, कोशिश की है कि आपको पूरी तरीके से ग्रहों के स्थिति के आधार पर चीज़ें बताई जाएं, समझाई जाएं, इसीलिए उपाय भी दिए। तो हमें यही आशा कि आप हमारी इस चर्चा को पसंद करेंगे। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे
वे भी सब आप तक पहुंच सकें तो फिर बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए साथियों। और अगर आप अभी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।